सत्याग्रह कॉलेजच्या वतीने 96वा महाड चौदार तळे सत्याग्रह वर्धापन दिन खारघर येथे साजरा करण्यात आला। ज्येष्ठ विचारवंत तथा संस्थेचे चेअरमन डॉक्टर जी.के. डोंगरगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या हा कार्यक्रमामध्ये पूज्य भदंत डॉक्टर ज्ञानदीप महाथेरो, शिवसेनेचे पनवेल संघटक मंगेश रानवडे, भाजपाचे प्रवक्ते कीर्ती नवघरे, युवा नेते अमर उपाध्याय, ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर शर्मा आदी मान्यवर उपस्थित होते। आज इस भारतवर्ष में जो चौदार तालाब का जो सत्याग्रह है वह एक ऐतिहासिक दिन है। केवल पानी पीने की बात नहीं थी, लेकिन उसके पीछे जो मकसद था कि इस देश में जो विषमता है वो विषमता को नष्ट करने के लिए प्रयास करना था। और जिस तरह से सभी जीव जंतु जो है उसका लाभ ले सकते, लेकिन मनुष्य होने के बावजूद भी सभी लोगों को एक तरह का जो अधिकार है वो अधिकार इस देश में उस समय नहीं था। तो इसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी लोगों को उस समय जो सुधारणावादी जो लोग थे वह लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन लोगों ने बाबा साहब को मदद किया। और बाबा साहब ने उस कार्य में जो उनको यश जो है उस तरह से कोर्ट कचहरी हो, जो भी कई कदम डालना हो वहाँ पर उन्होंने उस तरह का जो कार्य किया है। और उसी कार्य का जो फल जो है वो आज हम लोग यहाँ उसका लाभ ले रहे हैं। तो इस चौदार तालाब का जो सत्याग्रह था 1927 में जो किया है, तो उसमें उस समय के जो सुधारणावादी लोग थे वो लोग बाबा साहब के साथ आए, उन्होंने उस तरह का प्रयास किया। और उस प्रयास का जो हम लोग इस भारतवर्ष में उसका उस तरह का बदलाव भी हम लोग देख रहे हैं। ब्रिटिश भारत म्हणजे ज्याच्यावर डायरेक्टली ब्रिटिशांची सत्ता होती, तर ब्रिटिश भारतामध्ये जे काही शासक होते त्याच्यामध्ये भारतीय लोकांचं मत लक्षात घेतलं जात नव्हतं। राजकारण करत असताना, कुठले निर्णय घेत असताना त्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये भारतीय लोकांना त्यामध्ये सहभाग नव्हता। तरी सहभाग देण्याची प्रक्रिया 1919च्या कायद्यामध्ये निर्माण झाली। 1919 मध्ये मुंबईचा जो काही प्रांत होता, या मुंबई प्रांतामध्ये जे लोक टॅक्स भरतात ते टॅक्स भरणाऱ्या लोकांनाच मताचा अधिकार होता। आताचे पवित्र ठिकाण बदललेले, आताचं पवित्र ठिकाण आहे सुप्रीम कोर्ट, आताचं पवित्र ठिकाण आहे हायकोर्ट, आताचं पवित्र ठिकाण आहे मंत्रालय। म्हणजे त्या ठिकाणी जो कोणी जाईल, आताचं जे न्यायालय आहे ते पवित्र ठिकाण आहे, विद्यापीठ हे पवित्र ठिकाण आहे। कारण या ठिकाणामध्ये जनहिताचे निर्णय घेतले जातात आणि जनकल्याणाचा कार्यक्रम आखला जातो। मैं देखता हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संदेश दिया था उसके विरुद्ध जाकर हम लोग काम करते हैं। जगह जगह उनकी प्रतिमाएं लगाई जाती हैं और कई जगह उनके प्रतिमाओं का विडंबना होती है, जिससे आप में और दूसरे समुदायों में एक तरह का विद्वेष पैदा होता है। हमने एक चीज हम भूल गए शायद कि बाबा साहब ने कहा था कि आडंबर से मुक्त सत्य के मार्ग पर चलने वाला जीवन अपनाओ, यही उन्होंने कहा था। कुरीतियों से दूर रहो। लेकिन अगर आप गौर करेंगे अपने ही जीवन पर, तो जितने भी उनके बताए हुए रास्ते हैं उसमें से मुश्किल से हम 10% ही उसका अनुपालन कर रहे हैं। 90% हम बाबा साहब के विचारों का, उनके मार्गों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। ये सत्याग्रह जो वर्धापन दिन है, ये सत्य के उन्होंने जो मार्ग बताए थे, जो उन्होंने कहा था कि इस मार्ग का अनुकरण करो, उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने का दिन है। आज भी सवर्णों में और दलितों में एक विद्वेष और एक विद्रोह मन में पनपता रहता है कि ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और इन्होंने हमारा सबसे बड़ा नुकसान किया है। लेकिन आप बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास पढ़िए, सबसे पहले अगर जिन लोगों ने समर्थन दिया बाबा साहब अम्बेडकर का और उनके बुद्धिज्म का, वो सब सवर्ण थे। मैं उनको भगवान नहीं मानता, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति को आप भगवान मान लेते हैं ना, सबसे बड़ा अनर्थ आप उसका करने लगते हैं, क्योंकि जो उनका बताया हुआ मार्ग है वो हम छोड़ देते हैं और व्यक्ति की हम पूजा करने लगते हैं।
मेरा आपसे आग्रह है इस सत्याग्रह वर्धापन दिवस पर कि आप उन्हें भगवान मत मानिए, उन्हें महामानव मानिए, और जो उन्होंने मार्ग बताया है, जो उन्होंने संदेश दिया है, जो उन्होंने शिक्षा दी है, उस शिक्षा का अनुकरण करिए, उस मार्ग पर प्रतिक्रमण करिए, और निश्चित तौर पर आप पहले खुद सीखेंगे और उसके बाद दूसरे को सिखा पाएंगे। नहीं तो अधूरा ज्ञान आगे चलकर और भी खतरनाक साबित होगा और समाज के लिए आप उपयोगी साबित नहीं हो पाएंगे। मी मूळचा राहणारा अलिबागचा आहे आणि महाड माझ्या घरापासून किंवा माझ्या गावापासून 1.5 ते 2 तासाच्या अंतरावर आहे। नेहमी जात असतो महाडच्या काही ना काही कामात, पण आवर्जून ज्या ठिकाणी जात असतो ज्या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक चळवळ सुरू केली होती। मित्रांनो, सर्व राष्ट्रांमध्ये उच्च नीच हा भाव सर्वत्र, मग अमेरिकेमध्ये ब्लॅक असो व्हाईट असो, आपल्या इथे हा उच्च नीच भाव जाती भेद हा पिढ्यानपिढ्यांपासून सुरू झालेला आहे। मी सामाजिक क्षेत्रात सेक्टर 35, 26, 36 मध्ये काम करत असतो आणि जेव्हा तुमच्या वयाचा मी होतो तेव्हा मला ह्या बाबासाहेब आंबेडकरांचा किंवा थोर पुरुष जे होऊन गेले त्यांनी ज्या व्यापकतेने काम केलं त्याचा अंदाज नव्हता। पण मात्र जेव्हा छोट्या छोट्या गोष्टीवर सुद्धा आपण सेक्टर 26, 36 गोष्टी करत असतो, आपण संघर्ष करत असतो, तेव्हा आपला वेळ, आपली मनशक्ती केवढी वाया जाते याचा मला अंदाज आला। आणि तेव्हा हा एक व्यापकता जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो झोकून दिलेला आहे तो विचार करण्याच्या पलीकडचा आहे। एवढा संघर्ष आणि पिढ्यानपिढ्या चाललेल्या ज्या रूढी आहेत त्या बदलण्यासाठी जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी चळवळ उभी केली आणि यशस्वीपणे त्याला चांगलं रूप दिलं, आज देशाला जे उच्च नीच हा भाव आहे किंवा जातीभेद आहे किंवा वर्णभेद आहे याच्यावरती एक पूर्ण पडदा टाकला। हा एक सर्वात मोठा म्हणजे विचार करण्याच्या पलीकडे, त्या काळात विचार करण्याच्या पलीकडच्या गोष्टी होत्या त्या त्यांनी साध्य केल्या।